आज के वचन से हम जानेंगे प्रियो हालेलुया कि परमेश्वर ने हमें प्रियो हालेलुया क्या कहा है। हालेलुया कि हम क्या करें, परमेश्वर में सिद्ध होते जाए, परमेश्वर में आगे बढ़ते जाए प्रियो। जैसा यहोवा परमेश्वर पवित्र है वैसे हम पवित्रताई में आगे बढ़ें। हालेलुया। और परमेश्वर ने भी कहा है मेरे संग संग चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। तो आज के वचन से हम आत्मिक उन्नति के बारे में जानेंगे प्रियो कि हमें आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ना है, ताकि परमेश्वर ने जो हमको पवित्र आत्मा दिया है, हालेलुया, जो ताकि परमेश्वर ने जो हमारे शरीर को अपना देह बनाया है, कब्जा किया है प्रियो, तो वो क्या हो, व्यर्थ ना हो। हालेलुया। तो हम आत्मिक उन्नति में आगे कैसे बढ़ेंगे और हम परमेश्वर की आज्ञाओं में कैसे आगे बढ़ेंगे और हम प्रियो अपने जीवन को हालेलुया सफल कैसे बनाएंगे, आज के वचन से हम जानेंगे। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि मनुष्य संसार की चिंताओं में उलझा रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमको ये कहता है कि मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, या तो वो परमेश्वर की सेवा करेगा या तो फिर वो हालेलुया धन की सेवा करेगा, या फिर हम ऐसी चीज़ की सेवा करेगा प्रियो जो स्थान परमेश्वर का नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं जो मनुष्य पहला स्थान परमेश्वर को देगा, हालेलुया, जो मनुष्य पहला स्थान परमेश्वर को देगा तो वो परमेश्वर की सेवा करेगा प्रियो। लेकिन जो इंसान पहला स्थान संसार को देगा, संसार की वस्तुओं को देगा, धन को देगा या किसी मनुष्य को देगा या भी ऐसी वस्तु को देगा प्रियो जो जिसके बिना वो रह नहीं सकता, हालेलुया, तो वो क्या होगा, वो उसकी सेवा करेगा, वो उसका स्वामी हालेलुया वही होगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि मनुष्य अगर बार बार परमेश्वर की चिंता ना करके किसी अपने धन की चिंता कर रहा है कि अपने धन को कैसा बढ़ाया जाए या धन को कैसे सेव करके रखा जाए, बचाया जाए, या कैसे हम देखते हैं तो वो परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे रहा है। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं अगर इंसान हमेशा परमेश्वर के बारे में सोचता है, अपने उद्धार के बारे में सोचता है, कि अपने जीवन के बारे में सोचता है कि परमेश्वर ने मुझे इस सृष्टि पे रखा, इस पृथ्वी पे रखा है, परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है, क्योंकि सबके पास ये ज्ञान नहीं है प्रियो, सत्य का ज्ञान सभी के पास नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोगों के आंख बंद है, कान बंद है, हालेलुया, वो देखते हुए भी सच्चाई को देखना नहीं चाहते हैं, वो नहीं देखते हैं। हालेलुया। अब बहुत सारे लोगों के पास कान है फिर वो नहीं सुनते हैं, हालेलुया, तो सच्चाई को सुन के भी अनसुना करते हैं। हालेलुया। तो सत्य का ज्ञान हमको मिला है कि परमेश्वर यीशु मसीह ही क्या है, सत्य है। हालेलुया। वही सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है, वही हमारा उद्धार है। हालेलुया। तो इस जीवन के बारे में हमको ज़्यादा चिंता ना करके अपने आत्मिक दुनिया के बारे में, अपने हम देखते हैं जो जहाँ के हमको निवासी हैं, जहाँ हमको रहना है, हालेलुया, क्योंकि आत्मा अमर है लेकिन शरीर क्या है, नश्वर है, नष्ट होने वाला है। हालेलुया। हम इस संसार में हमेशा नहीं रहने वाले हैं। हालेलुया। तो हमको प्रियो ये तय करना है कि हम पवित्र आत्मा जो हमको परमेश्वर ने दिया है, एक ही हमारे पास चाबी है, एक ही हमारे पास शस्त्र है, पवित्र आत्मा। यही पवित्र आत्मा आपको, या तो आप पवित्र आत्मा की सुनकर अपने आप को परमेश्वर के योग्य बना लो, या तो फिर आप इस पवित्र आत्मा को अनदेखा करके प्रियो क्या करो, अपने आप को परमेश्वर के अयोग्य बना लो। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर के विरुद्ध में बना लो। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा अपने आप को, जैसा परमेश्वर नहीं चाहता है वैसा आप अपने आप को बना लो। तो हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा के अगुवाई में आगे बढ़ना है। तो हम वचन में देखते हैं प्रियो, जब कुलिस्सियों अध्याय 2 के हालेलुया, जब कुलिस्सियों अध्याय 2 के हालेलुया 6 और 7 पद में जब हम पढ़ते हैं, सो जैसा तुमने मसीह यीशु को ग्रहण किया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बनते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में स्थिर रहो और धन्यवाद से उमड़ते जाओ। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमको प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ना है। जड़ पकड़ने का मतलब है प्रियो अपने आप को ऐसा बदल देना कि परमेश्वर जैसा चाहता है। हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में आने चाहिए। हालेलुया। देखना गिर रही मत।
हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह में ऐसे आगे बढ़ना है। यहाँ लेता हूँ। हालेलुया कि जैसा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह में ऐसे बढ़ना है कि हमें जड़ पकड़ के क्या है, बढ़ते जाना है। हालेलुया। जड़ को हमको मजबूत करना है, क्योंकि हमारे जीवन में प्रियो ऐसे ऐसे समय आएंगे कि हमें प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलेगा, हमें परमेश्वर के लिए समय नहीं मिलेगा। हालेलुया। संसार की बातों में, संसार की चिंताओं में हम देखते हैं ज़्यादा उलझे रहेंगे, और हम क्या करेंगे, हम शैतान को मौका देंगे, क्योंकि शैतान को हराना सिर्फ हमारे प्रार्थना के द्वारा ही है प्रियो। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम वचन का मनन नहीं करेंगे, वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, हम अंगीकार नहीं करेंगे, तो शैतान प्रियो क्या करेंगे, हम शैतान को मौका देंगे। और शैतान को मौका हम क्या करेंगे, कैसे देंगे? हालेलुया। शैतान को हम मौका प्रियो बुराई में जाकर, पाप में जाकर प्रार्थना ना करके हम मौका देंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम बुराई करते, पाप करते हैं, तो हम शैतान को प्रियो शक्तिशाली बनाते हैं। हालेलुया। हमारे कार्य के द्वारा शैतान को शक्ति मिलता है। अगर हम ही शैतान को मौका नहीं देंगे तो शैतान हमारे लिए शक्तिशाली नहीं हो सकता है प्रियो। मनुष्य क्या करता है, शैतान को शक्तिशाली बनाता है। हम अपने सोच के द्वारा क्या करते हैं, शैतान को शक्तिशाली बनाते हैं। अगर हम गलत चीज़ों में रहेंगे, बुराई में रहेंगे, तभी शैतान आप पर भारी होगा। अगर आप सही चीज़ों में रहेंगे, आप परमेश्वर में बने रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, आत्मिकता में बने रहेंगे, तो शैतान आपको कभी भी हानि नहीं पहुंचाने पाएगा प्रियो। शैतान कभी भी आप पर विजय नहीं होने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमको प्रियो अपने स्वरूप में बनाया है, और परमेश्वर ने हमको शक्ति सामर्थ्य दिया है, और शैतान को कुचलने का, उन्हें रौंदने का, अपने जीवन से बाहर करने का हमें परमेश्वर ने प्रियो शक्ति सामर्थ्य दिया है कि किसी भी चीज़ से हमारी हानि नहीं होगी। हम सांप और बिच्छुओं को रौंदेंगे, और शत्रुओं के सारी शक्तियों पर हमें परमेश्वर ने क्या दिया है प्रियो। हालेलुया। शत्रुओं की सारी शक्तियों पर हमें परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। कि हम उनके सारे शक्तियों को नष्ट करेंगे, उनके सारे योजनाओं को नष्ट करेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि परमेश्वर हमको कहते हैं कि हमें, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जब हमने ग्रहण किया है, हालेलुया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है प्रियो, तो हमें क्या करना है, हालेलुया। तो हमें प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ के आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। और लिखा है, जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में स्थिर रहो, और धन्यवाद से उमड़ते जाओ। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमको जैसा सिखाया गया है वैसे ही हमको विश्वास में स्थिर रहना है। हालेलुया। हमें आज की चिंता, कल की चिंता नहीं करनी है। सब कुछ परमेश्वर के ऊपर सौंपना है। हमें चिंता करना है अपने उद्धार की प्रियो। हालेलुया। क्योंकि एक ही मौका मिला है, ये अगर आपके हाथ से चला गया, अभी आप जीवित है, कल जीवित रहेंगे आपको नहीं पता है। हालेलुया। तो मौका क्या है, अभी है आपके पास, बाद में आपको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा आपके पास आपको पता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं मनुष्य का पैदा होना, हालेलुया, मनुष्य का पैदा होना और उसका मरना तय है, फिर न्याय का होना अवश्य है। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है कि मनुष्य पैदा होगा और फिर वो क्या होगा, मरेगा, उसके बाद उसका न्याय होना है, और हमारे हाथ में कुछ नहीं है प्रियो। आप अपने जीवन मृत्यु को नहीं बदल सकते हो। हाँ, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के हाथ में सौंप सकते हो। अगर परमेश्वर चाहे तो आपकी आयु को बढ़ा सकता है। हालेलुया। लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में ये है कि आप जब तक जीवित हैं तो जीवित परमेश्वर को जानकर, जीवित परमेश्वर को ग्रहण करके आप आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ के प्रियो शैतान को हरा के, संसार को हरा कर क्या करो, उस जगह प्रवेश करो जिस जगह के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, जिस जगह के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जगह तैयार रखा है, और प्रभु ने कहा है कि मैं तुमको लेने आऊँगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं वचन कहता है, जब दूसरा पत्रस अध्याय 3 के
जब हम 17 पद में पढ़ते हैं, परंतु हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। हालेलुया। तो हमें प्रियो प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में और उसके अनुग्रह में बढ़ते जाना है। हालेलुया। तो प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा में हमको आगे बढ़ना है और हम देखते हैं कि उसी से ही उसी की महिमा क्या हो, युगानुयुग होती रहे। हालेलुया। तो हम देखते हैं हालेलुया हालेलुया कि बाइबल के वचन हमको कहते हैं प्रियो कि हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। हालेलुया। हमें प्रियो इस संसार के अभिलाषों में नहीं फंसना है, क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि ये सब चीज़ें तो मैंने पहले ही तुम्हारे लिए रखा हुआ है। सब कुछ बनाया और परमेश्वर ने मनुष्य को सौंप दिया। हालेलुया। अच्छे फल हम देखते हैं प्रियो, जितने भी हम देखते हैं संसार की हर चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया और सब कुछ इंसान को सौंप दिया। तो मतलब कि सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने अच्छा कहा और फिर परमेश्वर ने सब कुछ को मनुष्य के हाथ में क्या क्या हम देखते हैं आकाश पे के पक्षी प्रियो, चाहे हम देखते हैं समुद्र के जल, जो समुद्र के अंदर जो हम देखते हैं प्रियो हालेलुया, जितने भी जल जंतु होते हैं वे हो गए। हालेलुया। चाहे पशु है, चाहे पक्षी हो, चाहे पृथ्वी के हो, चाहे आकाश में उड़ने वाले पक्षी हो, सब कुछ को परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में कर दिया है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में कर दिया है प्रियो, और सारी अच्छी वस्तुओं को भी परमेश्वर ने हमारे हाथ में कर दिया है। हालेलुया। तो हम देखते हैं सब कुछ जब परमेश्वर ने हमारे हाथ में कर दिया है तो हमको इस सब चीज़ की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि पहले तुम हालेलुया धर्म और राज की खोज करो, बाकी सारी वस्तु तुमको मिल जाएगी। तो परमेश्वर के दिए हुए सभी चीज़ों को हमसे कोई छीन नहीं सकता है, अगर हम परमेश्वर में सही रीति से आगे बढ़ रहे हैं प्रियो, और हम बुराई से दूर हैं और हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहे हैं, वचनों में चल रहे हैं, तो कोई भी भली वस्तु हमें हमारे जीवन से कोई भी छीन नहीं सकता है। चाहे वो हमारे पुरखों का श्राप हो, चाहे वो किसी प्रकार का श्राप हो। हालेलुया। जो पहले हमने प्रभु को जानने से पहले जितने भी श्राप हमारे जीवन में आए थे, तो कोई भी श्राप हम पे नहीं आएगा, न लगेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ अच्छा बनाया है और पहले से ही तय कर दिया है कि ये सब कुछ सारी भली वस्तु मेरे प्रजा की है, मेरे बच्चों की है। हालेलुया। तो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता है। शर्त ये है कि हमको प्रभु के अनुग्रह और उनके ज्ञान में बढ़ते जाना है, वचन में आगे बढ़ते जाना, वचन की मनन करना है, वचन को ग्रहण करना है प्रियो, और जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसे ही हमको बनना है। तो दिन प्रतिदिन अपने आप को ऐसा बनाना है जैसा परमेश्वर को भाए, जैसा परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। और ये तभी होगा प्रियो जब हम परमेश्वर को समय देंगे, क्योंकि बाइबल के वचन हमको कहते हैं जो जिसकी संगति करता है वो वैसा ही बनता है। आप परमेश्वर की संगति करेंगे, आप परमेश्वर के जैसे बनेंगे। आप बुरे मनुष्यों की संगति करेंगे, आप बुरे मनुष्यों के जैसे बनेंगे, क्योंकि हम देखते हैं वचन हमको कहता नीति वचन में प्रियो हालेलुया कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रियो हमें अपने स्वरूप में बनाया है, अपने गुणों को हमारे अंदर डालता है जब हम परमेश्वर की संगति करते हैं। हालेलुया। और जब हम संसार की संगति करते हैं तो संसार हमको बुराई में लेके जाता है, चिंताओं में लेके जाता है। अगर आपके अंदर चिंता है प्रियो, तो ये आत्मा का फल आपके अंदर नहीं है प्रियो, क्योंकि आत्मा का फल क्या है? हालेलुया। आत्मा का फल है कि आपको शांति मिले, आपको धीरज मिले, आपके अंदर प्रेम हो, आपके अंदर दया हो, आपके अंदर विश्वास हो। हालेलुया। आपके अंदर आशा हो प्रियो। हालेलुया। तो आत्मा का फल हमें प्रियो निराशा में नहीं डालती है, आत्मा का फल हमको शंका में नहीं डालती है। हालेलुया। शक में नहीं डालती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं हालेलुया हालेलुया तो हम देखते हैं प्रियो कि आत्मा के फल जिसके अंदर है प्रियो, वही इस संसार को जीतने पाएगा। जिसके अंदर शांति है, जिसके अंदर विश्वास है, जिसके अंदर धीरज है, जिसके अंदर कृपा है, जिसके अंदर भलाई है प्रियो। हालेलुया। जो क्या करता है, विश्वास रखता है परमेश्वर पर और जो आत्मा के फल में आगे बढ़ रहा है प्रियो,
जो नम है, जो दीन है, हालेलुया, जो क्षमा करना जानता है, हालेलुया, जो प्रार्थना करने जानता है प्रियो। क्योंकि जो क्रोध है हमारे अंदर, जो क्रोध होती है, जो हम देखते हैं ईर्ष्या आती है, हम जो एक दूसरे को देख के जो हम ईर्ष्या करते हैं, हालेलुया, जलन करते हैं, हालेलुया, या अपने आप को तुच्छ समझते हैं, तो जो अपने आप को तुच्छ समझ रहा है, जो दूसरे आप को अपने से कंपेयर कर रहा है और उसको देख रहा, अपने आप को देख रहा, उसके पास ये, उसके पास वो है, तो उसके अंदर पवित्र आत्मा का नवफल नहीं है प्रियो, हालेलुया। क्योंकि जिसके अंदर पवित्र आत्मा का नवफल होगा, वो अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करेगा प्रियो, क्योंकि वो जानता है कि वो कहाँ पर है और किसकी संतान है, उसको कहाँ जाना है, हालेलुया। और किसी धनवान के हम देखते हैं अरबों खरबों को, जो उसके पास पैसा है उससे भी बढ़ के उसके पास है, हालेलुया। तो ये जो को समझ जाएगा प्रियो, तो हमेशा वो आनंदित रहेगा, चाहे उसके जीवन में कैसे भी हो, क्योंकि वो संसार से जुड़ा नहीं रहेगा प्रियो। जो संसार से जुड़ा रहेगा वो अपने आप को हमेशा तुच्छ समझेगा, क्योंकि वो संसार की चीज़ों की अभिलाषाओं में फंसा रहेगा। लेकिन जो आत्मिक उन्नति के लोग होते हैं प्रियो, वो आत्मा में आगे बढ़ते जाते हैं और प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे कहाँ के हैं और कहाँ जाएंगे, हालेलुया। तो हमें प्रियो आत्मिक उन्नति में इतना गहराई से आगे बढ़ना है प्रियो, इतने जड़ को अच्छे से पकड़ना है कि हमको कोई भी संसार की बुराई हो या संसार की कोई भी अभिलाषा हो या संसार के कोई भी वस्तु हो या फिर कोई संसार का मनुष्य हो, हमें परमेश्वर के प्रेम से हटाने ना पाए, परमेश्वर के वचनों से हटाने ना पाए प्रियो। जितनी हम जड़ पकड़ते जाएंगे प्रभु में, और इतने ही हम अपने उद्धार को, अपने आत्मिक उन्नति को आगे बढ़ते जाएंगे प्रियो, बढ़ाते जाएंगे। तो हमें आत्मिक उन्नति को आगे बढ़ाना है, आत्मा के 9 फलों को आगे बढ़ाना है, अपने अंदर शांति को लाना है, कृपा को लाना है प्रियो, धैर्य को लाना है, हालेलुया। इसी से आपका उद्धार तय होगा, क्योंकि आपके पास समय अभी है, बाद में आपको समय नहीं दिया जाएगा, बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस अनमोल जो जीवन आपको परमेश्वर ने दिया है, इस अनमोल वचन को, इस अनमोल जीवन को क्या करना है प्रियो, परमेश्वर के अनुसार ही बिताना है। हम देखते हैं इफिसियों अध्याय 4 के, जब हम, हालेलुया, इफिसियों अध्याय 4 के जब हम 19 पद में पढ़ते हैं, हालेलुया, इफिसियों अध्याय 4 के जब हम 19 पद में पढ़ते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसी में जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसी में जो सिर है, मतलब अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। तो हमें प्रभु में आगे बढ़ना है प्रियो। प्रभु की बातें, प्रभु के वचन हमें दिखाई देने चाहिए, प्रभु के आज्ञाएं हमें दिखाई देना चाहिए। हमें अपने स्वभाव कितना बदलना है प्रियो, कि शैतान को मौका नहीं देना है हमारे उद्धार को छीनने का, हालेलुया। अगर हमारे स्वभाव नहीं बदलेगा प्रियो, जो हम जैसे हैं वैसे ही, अगर हम चुगली कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, या किसी मनुष्य के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, संसार की सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं प्रियो, तो हमें क्या करेगा, शैतान नष्ट कर देगा, क्योंकि वो हमको संसार में उलझा देगा, फंसा देगा, हालेलुया। तो इन सभी चीज़ों से बढ़कर हमें परमेश्वर पर ध्यान देना है, परमेश्वर अपने जो परमेश्वर हमको उद्धार दिया उस पर हमको ध्यान देना है, अपनी आत्मिक उन्नति पर ध्यान देना है प्रियो। आत्मिक उन्नति आपकी आत्मा से मिलती है, पवित्र आत्मा से मिलती। जितना पवित्र आत्मा को निखारेंगे, पवित्र आत्मा के 9 फल को अपने अंदर लाएंगे, जितना आपका पवित्र आत्मा निखरेगा, उतना ही आप निखरते जाएंगे, उतना ही आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ते जाएगी। तो हम देखते हैं 3 यूहन्ना अध्याय 1 के 2 पद में पढ़ते हैं। 3 यूहन्ना अध्याय 1 के 2 पद में, हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि यूहन्ना अध्याय 1 में 3 यूहन्ना अध्याय 1 में क्या लिखा है कि हालेलुया, कि ये मेरी प्रार्थना है, हालेलुया। यूहन्ना क्या कह रहा है कि मेरी प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, हालेलुया। तो सब बातों में हमको उन्नति करना है प्रियो, और आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ना है, हालेलुया। और हम देखते हैं, हालेलुया,
हालेलुया कि हालेलुया कि हमें आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है प्रियो। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, पवित्र आत्मा के फलों में आगे बढ़ना है, गिफ्ट में मिला में आगे बढ़ना। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा का वरदान मिला है। हालेलुया। तो हम देखते हैं उस अन्य भाषा के वरदान को हमको इस्तेमाल करना है प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाता है। जो हम अभी प्रार्थना करते हैं अपनी भाषा में प्रियो, वो शुद्ध प्रार्थना नहीं है, वो पवित्र प्रार्थना नहीं है। जैसे परमेश्वर चाहते हैं वैसे वो प्रार्थना नहीं है। जो अपने हम बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने समझ से जो भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं प्रियो, तो वो प्रार्थना इतनी शक्तिशाली नहीं है जो प्रार्थना परमेश्वर ने हमें अन्य भाषा के द्वारा दिया है। हालेलुया। तो जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है प्रियो, वो इतनी शक्तिशाली होती है कि वे क्या करती है, शैतान के तीरों को जलाती है, शैतान की योजनाओं को जलाती है, नष्ट करती है और आपको वहाँ तक पहुँचाती है जहाँ परमेश्वर आपको देखना चाहता है। अन्य भाषा के द्वारा आपका स्वभाव बदलता है, अन्य भाषा के द्वारा आपके अंदर आत्मिक उन्नति आती है, अन्य भाषा के द्वारा आप ईश्वरीय स्वरूप में तो हैं, ईश्वरीय गुण में आते हैं। हालेलुया। तो जितना आप अन्य भाषा का प्रयोग करेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, यही अन्य भाषा आपको क्या करेगी, आत्मा के 9 फल को आपके अंदर लेके आएगी। आत्मा के द्वारा आपको प्रियो जो आहें भर भर के प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने, हालेलुया, वो आपको सिखाएगी। जैसा प्रार्थना परमेश्वर चाहते हैं वैसे प्रार्थना आपसे परमेश्वर करवाएगा। हालेलुया। तो हमें आत्मिक उन्नति के लिए आत्मा के जो फल है उसको हमारे अंदर लेके आना है। आत्मा के द्वारा जो हमको शक्तिशाली जो वरदान मिला है, जो गिफ्ट मिला है, हालेलुया, अन्य भाषा का, स्वर्गीय भाषा का, उसका इस्तेमाल करना है प्रियो। तो जितना हो सके उतना आप उसका इस्तेमाल करिए, यही आपके स्वभाव को बदलेगी। हालेलुया। यही आपको परमेश्वर के योग्य बनाएगी प्रियो। तो आज हम इस वचन में ये जाने हैं प्रियो कि आत्मिक उन्नति हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कीमती है प्रियो। हालेलुया। अगर आप आत्मा को नहीं निखारेंगे, पवित्र आत्मा को नहीं निखारेंगे प्रियो, तो क्या होगा, हालेलुया, शैतान आपको क्या करेगा, परमेश्वर से दूर कर देगा। हालेलुया। तो जो पवित्र आत्मा को निखारेगा, पवित्र आत्मा के जड़ को और गहरा करेगा, वही उद्धार को पाएगा प्रियो, वही परमेश्वर के योग्य कहलाएगा। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएगा, उसमें पढ़ेरो आशीष हमें देने का हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।